नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। नम्रता के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास के भाग 52। दोस्तों, एक और खास बात सुनाती हूँ कि सुलोचना के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास छलकते हुए जज्बात किताब के रूप में छपकर अभी बाजार में उपलब्ध है। पाठकों के लिए इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न पर मिल जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। नम्रता चेतना सामने वाली कुर्सी पर बैठकर कहती है, मैं सब समझती हूँ। मैं भी एक माँ हूँ। तुम्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। ऐसा होता है, वक्त बहुत बलवान है। किस पर किस तरह से जुलूम ढानेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तुम्हें अपने पति की याद सताती है। मुझे मालूम है ऐसा होता है। अगर मेरी बात तुम्हें सही लगते हैं तो उसे सुधार भी लिया जा सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं कि हम लोग बहुत से गलतियां कर बैठते हैं, परंतु उसे सुधारने के लिए भी बहुत से मौका आते हैं जिसे नकारना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से गलतियों को सुधारने के प्रयास किए बगैर हम लोग गलतियों के ब्याज भरने को ज्यादा अहमियत देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। चेतना चुपचाप अपनी आंसू बहाती और अपनी आंचल से पोंछती रहती है, परंतु कुछ कह नहीं पाती। नम्रता उसे समझाने का प्रयास करती है। देखो चेतना, रिश्ते कच्चे धागे की तरह नाजुक होती है। कब किस बहाने टूट जाए कह नहीं सकते। हमें सदा ही उसे टूटने से बचाने की प्रयास करनी चाहिए, और एक बार टूट कर बिखर जाए तो उसे फिर से समेटने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। एक बात और है कि प्यार तथा रिश्ते कभी पैसे पर नहीं टिके होते। पैसे के खातिर जो प्यार होते हैं वह पैसे के साथ खत्म भी हो जाती है। तुम्हारे साथ कुछ वैसा ही हुआ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर बैठे, चाहे ना समझदारी में ही क्यों न हो, परंतु एक लड़की के लिए 35 वर्ष उम्र कम नहीं होती। ऊपर से तुम एक बच्ची की माँ हो। तुम्हें कम से कम अपने पति के संग नहीं छोड़नी चाहिए था। पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं कि जन्म जन्म का रिश्ता होती है। पल भर में ही दो बातें या एक सिग्नेचर के लकीर से समाप्त नहीं हो जाते। मुझे देखो, वह बड़े ही दुर्भागा होती है जिनके अपने पति से वियोग होती है, चाहे मृत्यु के कारण हो या तलाक के कारण। अरे, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पति जीवित है। मेरी तरफ देखो, मेरी शादी के 6 साल में ही मेरे पति एक्सपायर हो गए थे। मेरी माता पिता चाह रहे थे कि फिर से मेरी शादी करवा दी जाए, परंतु मैंने उनकी सलाह को स्वीकार नहीं किया और अपने सास ससुर जी के साथ रहकर अपना बेटे की परवरिश की है, जो अब 20 वर्ष का हो गया है। मैं उसे कह सकती हूँ कि उसके पापा जी एक्सीडेंट में चल बसे, परंतु तुम अपनी बेटी से क्या कहोगे? कल को बड़ी होने के बाद उसके मन में जब तरह तरह के प्रश्न जागेगी तो वह तुम्हें ही गलत ठहराएगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे नाता ही तोड़ दे। वैसे भी माँ के साथ बेटी के नाता ही क्या रह जाती है। शादी के पश्चात बेटी पराया हो जाती है। उसके ससुराल वाले, पति तथा उनके घर वाले ही उसके लिए सब कुछ होती है। जिन माता पिता के कहने पर अपने पति से तलाक लिया, वही लोग तुमसे नाता तोड़ देंगे। विश्वास नहीं होता तो आजमा कर देख लो। क्षण भर के लिए ही सही, आज घर में पहुंचकर उन्हें कह दो कि मेरी नौकरी छूट गई है। साल भर के लिए बैन कर दिया। देखो उनका रिएक्शन क्या होती है। समाप्त। अगले भाग के लिए बने रहिए।